कुरान सबसे ज्यादा इज्जत वाली किताब है, उसके ऊपर गिलाफ है। और काबा सबसे इज्जत वाला घर है, इसलिए उसके ऊपर इस्लाम की शहजादियों, तुम भी समाज की बाइज्जत औरत हो, इसलिए तेरे जिस्मों पे भी चादरें होनी चाहिए, तेरे जिस्मों पे भी पर्दा होना चाहिए, तेरी जिंदगी में भी पर्दे का एहतमाम होना चाहिए। आज सुल्तान रजा कौम की बेटियों से पूछना चाहता है, मालूम है इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज व ज़कात बाद में फर्ज है, इस्लाम में सबसे पहले तालीम फर्ज है। मगर तालीम का मकसद क्या है? कुरान कहता है यो ज़क्कीकुम, तालीम का मकसद ये है तुम्हारी जिंदगी में अच्छाई आ जाए, तुम्हारा दिल साफ हो जाए, तुम्हारा बिगड़ा हुआ माशरा ठीक हो जाए। आज सुल्तान रजा पूछना चाहता है, तालीम का मकसद ये नहीं है बेटियां बेपर्दा हो जाए, तालीम का मकसद ये नहीं है नौजवान लड़के और लड़कियां सड़कों पे नाचने वाले हो जाएं, तालीम का मकसद ये नहीं है कि तू अपनी मर्जी से किसी आवारा लड़के के साथ भागने वाली हो जाए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, चाहे हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी, भारत की बेटियों याद रखना, दौलत एक बार चली गई तो वापस आ जाएगी, मगर इज्जत एक बार चली गई तो वापस नहीं आएगी। क्या तमाशा हो गया मुल्क में, कोई केरला दिखला रहा है, कोई साहब अपने तरफ से कुछ दिखला रहा है, कोई बंगाल दिखा रहा है। सुल्तान रजा कहना चाहता है, क्या तुमने औरतों की इज्जतों को धर्म के नाम पर बांट दिया? तो याद करो हजरत औरंगजेब आलमगीर को, जिन्होंने बनारस के पंडित जी शकुंतला की बेटी की इज्जत के लिए इब्राहिम कोतवाल को हाथियों में बांधकर फाड़ दिया था और फरवा कर कहा था औरंगजेब इसे कहते हैं इस्लाम अपनी बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत करता है और गैरों की भी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करता है। आज कोई कह रहा है हम हिंदुओं की बेटी को मुसलमान बनाएंगे, कोई कह रहा है मुसलमानों की बेटी को हिंदू बनाएंगे। क्या तमाशा आप कर रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप किसी की इज्जत का खिलवाड़ मत कीजिए। आपको जो करना है ना, आप साहब इज्जतों की हिफाजत करने वाला बनिए, हिफाजत करने वाला। मैं भारत की उन बेटियों से कहना चाहूंगा, तुम कॉलेज में पढ़ती हो, स्कूल में पढ़ती हो, कॉलेज का कोई आवारा लड़का तेरी कलाई मांगता है तो एक बार उससे कहना रुक जा, जिस बाप ने कलम दिया है ना, जरा उस बाप से पूछ लेने दे तेरे बाजू को भी पकड़ने हैं कि नहीं पकड़ने। जिस माँ ने अभी चंदा खत्म नहीं हुआ है, आप लोग अपने माँ बाप के नाम पर देते रहिए। जिस माँ ने तुझे किताबें दी हैं, दूध पिलाया है ना, जरा जा करके उस माँ से पूछ कि एक लड़का है कॉलेज में मेरी कलाई मांगता है। मैं जानता हूँ इश्क पागल होता है, मीडिया वाले बड़े मुस्कुरा कर लिखते हैं इश्क पागल होता है, लेकिन ऐ इश्क को पागल बनाने वालों, ये जवानी चंद रोजा है, ये हुस्न जमाल चंद रोजा है। जिस दिन तेरा ये हुस्न खत्म होगा, तेरी जवानी ढलेगी, तेरी गोद में तेरी औलादें जन्म लेंगी, उससे पहले भी अंजाम तेरा बुरा हो सकता है। तू घर से माँ बाप की मर्जी के बगैर भाग जाती है, भागने के बाद तेरे माँ बाप इसलिए रिश्ता तोड़ लेते कि तूने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया। वो तेरा आवारा आशिक अपने घर लेकर नहीं, दिल्ली मुंबई लेकर जाता है। जब तुझसे उसकी तबीयत भर जाती है तो जैसे चाय पीने वाला पीकर गिलास को फेंक देता है, वैसे ही ये लड़के आवारा, आज के आवारा किस्म के लड़के तुझे लाकर रेलवे स्टेशन पे छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद तू कहीं के लायक नहीं रहती। कौन है जो तेरी आवाज के लिए लड़ेगा? तेरे माँ बाप के सामने आकर रोती गिड़गिड़ाती हो, माँ बाप की कितनी रुसवाई होती है। तूने कभी सोचा अगर तेरा आवारा आशिक तुझे घर भी लेकर चला गया तो तेरे ससुराल वाले तुझे अपनाने को तैयार होंगे? अगर अपना भी लिया तो हर जगह तुझे कहा जाएगा ये एक आवारा लड़की है जिसने भाग करके शादी की थी। जब
तेरी गोद में तेरे बच्चे जन्म लेंगे, उन बच्चों से लोग कहेंगे ये एक आवारा लड़की का, आवारा माँ का बेटा है, इसके माँ बाप ने भागकर शादियां रचाई थी। बताओ भारत की बेटियों, तुम्हारा क्या अंजाम होगा। इसलिए याद रखना, शादियां कभी भागकर माँ बाप की मर्जी के खिलाफ न करना। जो बेटियां ऐसा करती हैं ना, उनके पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं होता। लेकिन जब तेरे माँ बाप, और माँ बाप को भी चाहिए कि उनकी मर्जी का ख्याल रखें, दीन के माफाज फरो बेजाती दीन। जब शादियां करो तो देखो लड़के का किरदार कैसा है, कैरेक्टर कैसा है। दौलत सरबत बाद में देखना, माँ बाप की मर्जी से रिश्ता करना। जब माँ बाप की मर्जी से रिश्ता करोगी ना, तेरा शौहर अगर डांटेगा तो तेरा बाप पहुंच जाएगा। तेरे ससुराल वाले तुझे तकलीफ देंगे, तेरा भाई लड़ने के लिए तेरे पीछे खड़ा होगा। लेकिन जब तू अपनी मर्जी से समाज में माँ बाप की इज्जत को रौंद कर जब तू जाएगी ना, तो तेरे पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। इसलिए इस्लाम कहता है बेटियों याद रखना, अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। जलसे में आ गई हो, याद रखना यहाँ से जिंदगी में इस्लाह लेकर जाओ। ये उर्स की तकरीबें जलसे इसलिए नहीं होते, हम मेलों में आएंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे, खड़े खड़े आइसक्रीम खाएंगे और यहाँ से कान की बाली लॉकेट खरीद कर चले जाएंगे। नहीं, ये जलसे इसलिए होते हैं, मर्द आएंगे तो सीरत मुस्तफा सीख कर जाएंगे और औरतें आएंगी तो सीरत फातिमा सीख कर जाएंगी। मालिक को मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।